पत्रकार बनने के लिए, मतलब आपका क्या सोच है इससे? आई थिंक सबका एक इंटरेस्ट होता है और अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट मैं शुरू से इस फील्ड में 9th से, जब से मैं थोड़ी सी मैच्योर हुई तब से मेरा ये इंटरेस्ट था कि जर्नलिज्म के फील्ड में जाना है। ऐसे मतलब इसमें होगा ना कुछ यूनिक अलग क्या करना चाहते हैं? जब आप 10th में यूनिक की अलग की, इसमें भी कुछ पत्रकार लोग कुछ आपको भरे पड़े हैं, कुछ अलग सोच पड़ा होगा, कुछ होगा ना आपके अंदर कुछ अलग। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि आपसे मिलने के लिए बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, लगभग कॉमन एक ही चीज़ है, वो न्यूज़ को बढ़ाते हैं, आपकी न्यूज़ का आगे पास करते हैं, पब्लिक को। आपको भी जर्नलिज्म से वही करना है, कुछ यूनिक चीज़ देना है जर्नलिज्म को, कुछ अलग है सर। आखिर जर्नलिज्म को यहाँ से ठीक है, इधर से ठीक नहीं आ रहा, बहुत अटैक में है, यू नो, डेमोक्रेसी का पावर है और फोर्थ पिलर है, और ये डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी को सस्टेन होने के लिए मतलब जर्नलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। जर्नलिज्म, मीडियम चाहे किसी भी पेपर से हो या टीवी शो से, लेकिन इन माय ओपिनियन आज का जो मीडिया है, मतलब अभी जो मैं देखती हूँ कि जर्नलिज्म का इथिक्स ये है कि आप मीडियम बने, बस सच पहुँचे। और यहाँ आज हो रहा है कि ओपिनियन दिया जाता है, और आज नहीं, ये शुरू से ही है आई थिंक, और इसीलिए ये आज और बढ़ते ही जा रहा है। तो ये इसको मतलब मैं अपने तरीके से सही करना चाहती हूँ। अच्छा, आप एक नारी है तो इससे रिलेटेड हम लोग मतलब थोड़ा मतलब मतलब आपका राय भी लेना चाहते हैं, हम लोग मीडिया वाले नहीं आपसे सवाल करेंगे, हम लोग राय लेना चाहते हैं, नारी के लिए भी हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं। तो आप बताइए कि जो बिहार में बहुत सारे लड़की लोगों को फ्रीडम नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए, कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, जैसे कि आप तो इससे इतना तो मेच्योर होते समझ सकते होंगे कि बहुत सारे बिहार के नारी को, लड़की को नहीं पढ़ाया जाता है। तो हम लोग संस्था के भाव में उनको नारी शक्ति बोला जाता है, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि नारी शक्ति आपको हम लोग सम्मान करना है। तो आप उनको मतलब कुछ है सोच कि कैसे इस बिहार के लोगों को, मतलब नारी को है कि फ्रीडम लो, 22 साल 18 साल 20 साल में शादी करें ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस पर कुछ आपको कुछ राय है? लेकिन हम लोग सवाल नहीं है, राय मतलब आपका जानना चाहते हैं। हर जगह कॉन्सेंट इम्पोर्टेंट होता है। अगर लड़की चाह रही है कि मेरा इसी एज में शादी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं चाह रही है, वो अपने सपनों को पूरा करना चाह रही है, वो अपना लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रही है, फिर भी पेरेंट्स जबरदस्ती करके शादी करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। और ये मुझे लगता है बिहार में या फिर पूरे इंडिया में ये हो रहा है, कहीं ना कहीं विलेजेस में ज़्यादा खास करके। तो इसके लिए सबसे मतलब मीडियम अच्छा है कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। अगर लोग एजुकेटेड होते हैं तो फिर वो समझने लगेंगे कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप बोले कि पूरे इंडिया में, तो जैसे मैंने चेन्नई में पढ़ाई किया, वहाँ लड़की का 25-26 साल की उम्र में शादी होती है, जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाती है तो वहाँ दहेज भी नहीं चलता, मैं 6 साल तक रहा हूँ। तो आप बिहार में मतलब गार्जियन को क्या संदेश देना चाहिए? गार्जियन जैसे आपके पिताजी आपको सपोर्ट करते होंगे या बेटी ये करो कि गार्जियन का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आप हम लोग के मतलब कुछ होगा ना कि आप बिहार के गार्जियन को सपोर्ट, जो विलेज एरिया में कम उम्र में शादी करते हैं और उनको एजुकेशन नहीं दे पाते, ताकि इस चीज को आपकी बातों से कुछ लोग भी प्रभावित हो, गार्जियन। जैसे कोई भी सक्सेसफुल होता है स्टूडेंट, खास करके इस एज पे 10th 9th के स्टूडेंट थोड़ा भी कभी भी सक्सेसफुल होता है, तो वहाँ पे वो टीचर, वो बस स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके गार्जियन, उसके टीचर भी सक्सेसफुल होते हैं। और आई थिंक कि वो लोग अगर सपोर्टिव नहीं होते हैं तो फिर बच्चा सक्सेस कर ही नहीं सकता है। और इसीलिए अगर मतलब आप सक्सेस को मत देखिए, उसके पीछे जो गार्जियन, जो टीचर्स हैं, जो रोल प्ले करते हैं, उनसे भी आप इंस्पायर होइए। और ये मेरे से अच्छे मेरे टीचर्स और पेरेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जैसे आप बोले साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, तो लिटरेसी रेट ज़्यादा है, अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो समझेंगे कि लड़का लड़की में कुछ ज़्यादा बायोलॉजिकल फर्क है, लेकिन नेचर उसको फर्क बना के नहीं दिया है। तो अगर लोग यहाँ, अगर बिहार का लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली ये सब इम्प्रूव हो सकता है। लिटरेसी रेट या फिर एजुकेशन पे गवर्नमेंट को ज़्यादा, वही मैं राय जानता कि आपके पेरेंट्स जो चाहते हैं वही बच्चे भी करते हैं। क्योंकि हम सर से भी पहले बात किए पिताजी से कि हम लोग बहुत सारे देखे ना जो लड़की को सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरी एक और चीज़ है कि हम लोग पास स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो भी फ्री में हम लोग पढ़ाते हैं, फिलहाल हम लोग 150-200 स्टूडेंट।
तो बहुत सारे हम लोग का स्टूडेंट भी पूछे हैं कि आप लोग सब जाइएगा मिलने, तो उनके पढ़ने का स्ट्रेटजी जो होता है, कैसे वो लोग पढ़ते हैं, क्या करते, कैसे पढ़ते थे आप, कुछ अपने माध्यम से लोग बता सकते हैं। ये एक्चुअली ऐसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़ाई एजुकेशन देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो 10th में भी है कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन वो स्पेशली 10th के बारे में भी सोचे कि आप उनसे बात कीजिएगा, कुछ स्ट्रेटजी दे सकते हैं कैसे पढ़ना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट हमको कभी हम रूटीन फॉलो करते हैं, सच बोल रहे हैं, हमसे रूटीन फॉलो नहीं होता है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, और अगर ये मेरा प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व हम खुद करेंगे। जी तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके पास प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम आएगा तो फिर सॉल्यूशन आ जाएगा। और मेरा स्ट्रेटजी क्या है, हम तो ये बोलेंगे ना कि आपको जिस वे में कंफर्टेबल है, हर लोग एक जैसा नहीं, आप जिस वे में कंफर्टेबल है उस वे में पढ़िए, और अपना वे पे मतलब दूसरे को देख के हाँ, आप दूसरे से इंस्पायर हो सकते हैं, जी, दूसरे उनके जैसा रास्ते दिल पर को चल नहीं बांध सकते। हाँ हाँ, ये तो सही है। तो यही हमारे लिए यहाँ स्टूडेंट लोगों को कहना था, एक सर भी है, टीचर है, ये भी पढ़ाते हैं, तो जो सर भी कुछ अपना राय मतलब आपसे लेंगे। हम लोग का ये सवाल नहीं है, आपसे राय है। मैंने पहले बोला कि हम लोग निजी वाले नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन में हम लोग काम करते हैं। आपकी बातों को हम लोग स्टूडेंट के सामने रखेंगे। जो 200 स्टूडेंट आएंगे, जितने भी अच्छे मार्क्स लाए हम लोग 80% रखेंगे, तो उन लोगों के पास बताएंगे कि हम लोग गए थे, रमायण राय जी से बात किए, वो भी अपना बताए सोच रखे। इसलिए हम लोग अपनी राय आपसे मांगे हैं। और मार्क्स लाना आई थिंक मोटिव नहीं है। हाँ, ये तो करेक्ट, नॉलेज भी होना चाहिए। और मेरे बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका मार्क्स हो ना हो ये मैटर ज़्यादा नहीं करता। हमसे ज़्यादा तेज बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा। तो आपका मतलब जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सर आप भी कुछ नहीं सुनिए। हाँ, इसलिए हम लोग आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग कोशिश है कि आप बिहार में जो मैंने जो मुद्दा उठाया कि हम लोग टोले में अक्सर नारी शक्ति संघ के काम करते हैं, कौन सी एरिया में? सासाराम से। तो एक रूरल एरिया या फिर नहीं, ऐसे रूरल अर्बन दोनों चलता है। जैसे मैं जब भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, तो सिर्फ मैं तो समय दे नहीं सकता हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं ऑनलाइन ही लोगों के बातों को रखता हूँ अपना। लेकिन सर जो है ये लोग फिजिकली अपने एनजीओ में जाकर पढ़ाते हैं। जैसे हमारा एक तबक्सा स्किल सेंटर चलता है, तो वहाँ पे हम लोग 3 प्रकार के स्किल देंगे, लर्निंग, अर्निंग एंड डेवलपमेंट बेस्ड स्किल, यानी कि आप स्किल सीखिए, उसे कमाने का माध्यम ढूंढिए। दूसरी हम लोग दिए हैं कि तबक्सा रीड मिशन, यानी कि रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। अभी नहीं, अभी तो 2 साल से हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, और हम लोग अभी सोच सकते हैं कि हम लोग अपना जॉब भी देखना है, अभी जॉब भी देखना है। इसके अलावा हम लोग जो सोचे, जैसे मैं अपने बताया कि हम लोग के साथ टीचर लोग जुड़े हुए हैं, मैं चेन्नई में पढ़ा, बेंगलोर में भी रहा, तो मैं सोचा वहाँ जो सीखे अपने समाज को उसको दे सके, जहाँ से हमारा जन्म हुआ, जहाँ से वहाँ के कर्तव्य बनता है कि आप उसके लिए कुछ करें। तो मैंने एक सिस्टम बनाया और सब लोग को साथ मिलाया कि सर आप आइए। नहीं, गवर्नमेंट हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग सब खुद ही चांदा लगाते हैं। अभी कल ही हम लोग डीएम सर से मिल गया, हाँ, कि आप आइए हम लोग को पढ़ाई करने। तो वो बोले कि नहीं, हम मतलब समय नहीं दे पाए। जो इससे पहले हम लोग कार्यक्रम में बुला चुके हैं। अभी हम लोग जो स्थापना दिवस था, तो पहला बार लड़की लोग का दौड़ कराए थे हम लोग, जिसका नाम है TTS, तो टैलेंट सर्च रेस कंपटीशन। तो हम लोग का मोटिव है कि नारी के लिए भी काम करें, क्योंकि अगर नारी जैसे हम लोग, मेरा अपना खुद का सोच है कि नारी 2 घर को बदल सकती है, लड़का एक घर को बदलते हैं। अगर नारी को शिक्षित कर दिया गया तो जहाँ जन्म लेती है वो तो बदलेगा, प्राउड फील होगा। जैसे आपके पिताजी आप प्राउड फील करते होंगे, लेकिन आप जहाँ जाइएगा वहाँ भी आप उस घर को बदल दीजिएगा, लेकिन लड़का एक घर को बदलता है। तो हम लोग का मोटिव है कि नारी को लिए भी हम एक सिस्टम बनाकर उसको देते हैं। इसलिए आपको और जो भी आपका संदेश होगा नारी के प्रति कि कुछ होना चाहिए, स्टूडेंट लोग जो जूनियर है, जो सीख रहे हैं। और मेरी एक स्टूडेंट है जो बोली थी कि सर मेरा बात कराइए, उन सभी मैट्रिक क्लास में है, तो वो मतलब ऑनलाइन कोडिंग पढ़ती है। जो मैं जिस क्षेत्र में हूँ वही ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। नहीं तो मैं ऑनलाइन 2 घंटे उन लोगों को कोडिंग पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जिस कंपनी वर्क करता हूँ तो हम लोग सॉफ्टवेयर दुनिया से, तो जो जिस फील्ड में होता है ना वही उससे जानकारी दे सकते हैं। और कुछ संदेश होगा तो आप दे सकते हैं जो हम लोग स्टूडेंट के सामने जाके रख सके। नहीं, मेरा मतलब कोई खास नहीं है, आप अपने स्किल पे फोकस कीजिए, मार्क्स कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और स्किल अगर इम्प्रूव होगा तो मार्क्स फिर आपका फिर कोई पूछने वाला नहीं। अगर आपका मार्क्स है, स्किल नहीं है, तो वो भी नहीं। आपका तो सोच एकदम यूनिक लगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी जो बिहार टॉप किए थे, तो एक बार वहाँ से हम लोग गए थे, मिले थे, तो उनका भी एक सोच अलग था। लेकिन आपके सोच से पूरा अलग है कि आपने नेशनल मुद्दा बनाया है, नेशनल जो पहचान है। मैंने एग्जाम्पल दिया पहले रूबी का, वहाँ हम लोग को बदनामी होना पड़ता था। आप कहीं बिहार के हैं, जाते हैं तो बिहार बदनाम होता है,
लेकिन आप अब जब कहीं भी सुने हाँ बिहार के एक जो बिहार टॉप की उनका सोच है कि अलग करने का, तो पूरा बिहार गर्व जो है ना महसूस करते हैं। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग जो है गॉड आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाए और नारी के लिए भी कुछ अच्छा करे, एक आइकन के तौर पर करें। और आपसे मिलकर बहुत बहुत मतलब खुशी हुआ। और फिर हम लोग प्रयास करेंगे कभी हमको जो सपोर्ट कर सके आपको हमारे एनजीओ से, अभी हम लोग को गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं सपोर्ट हम ये चाहते हैं कि आप और रूरल एरिया में जाके जी विमेन एजुकेशन प्रोवाइड करें, मेन विमेन वो चीज़ हम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो चीज़ें जैसे कि हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी क्या है कि अभी हम एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, फिर भी 500 स्टूडेंट को पढ़ाते कर रहे हैं अपने जॉब और पढ़ाई के साथ। आपके सोच को हम तो लोग यहाँ ऑलरेडी इसमें इम्प्लीमेंट कर मतलब रहे हैं। डिफिकल्टीज क्या आता है? मतलब ऐसे हम लोगों को प्रॉब्लम ये आता है, जैसे मान लीजिए अभी अब मेरा अभी जॉब खत्म हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, तो टीचर के भी हम लोग जैसे साथ मिलाते हैं। दूसरी डिफिकल्टी आता है कि आपको पता है कि कंप्यूटर पढ़ाना तो सिस्टम चाहिए, तो अभी हम लोग विधायक से एमएलए से डीन से हर चीज से मिल रहे हैं, लेकिन कोई होता है ना कि आप कितना भी रिलेटिव में काम करें आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। हम लोग को जो 65 लोग सर लोग हैं जो जॉब करते हैं, हम लोग रखे हैं कि सर आपको कम से कम 100 रुपया 30 रुपया जो आप सर दे सकते हैं, 1000 तो वो अपने खुद से पैसे को लेकर हम लोग लड़कों को सपोर्ट करते हैं। 65 लोग सपोर्ट देते हैं पैसा, उस माध्यम से सपोर्ट करते हैं। तो अभी हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड भी नहीं है। 2 साल में कोडिंग में कुछ मतलब कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं हाँ किया? अभी जो कोडिंग में नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर हम लोग पढ़ाए ना स्किल में पढ़ाए, उनको मान लीजिए फोटोशॉप सिखा दिए या उनको मतलब कि एक्सेल सिखा दिया। जो ऑलरेडी स्कूल्स में है उनके लिए या फिर जो उनको कोई नहीं स्कूल में जैसे सरकारी स्कूल में हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग पास वीडियो है वहाँ बोलते हैं कि जो पढ़े जैसे 10,000 कंप्यूटर पैसा लगता है, जो 10,000 नहीं दे सकते हैं उनको हम लोग कंप्यूटर 1 घंटा 2 घंटा आपको यहाँ पे फ्री में देंगे। जैसे हम लोग का तवक्सा स्किल सेंटर धर्मशाला रोड में चलता है, ससराम का फेमस एरिया है, और हम लोग का ऑफिस है गलथनी, तो जहाँ पे एक हब है एजुकेशन मतलब सारे कोचिंग चाहिए। तो इस तरह से हम लोग वहाँ से हायर करते हैं, मतलब जो लड़का जो गरीब होते हैं, जो रियलिटी सरकारी स्कूल प्राइवेट वाले को तो कंप्यूटर चलाने वाले को तो। और अभी हम लोग देखे कि जो बच्चा कंप्यूटर छुआ नहीं था वो हम लोग के पास आता, इतना मतलब फीलिंग खुशी फील करता है कि सर कंप्यूटर होता कैसे है, किसी रोज सरकारी स्कूल को चलाने नहीं मिलता है। तो हम लोग जो होता है नेक्स्ट साइड हम लोग वैसे जहाँ तक हमको पता है कि सरकारी स्कूल में भी कंप्यूटर और है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ना उसको बंद करके रखा है ऐसे, लेकिन ये भी है। उनसे हेल्प कर मांग सकते हैं ना। तो हम लोग तो हम लोग काम है जाने का, लेकिन आप जैसे है ना कि आप वहाँ जाके मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे, जी आप बस कंप्यूटर और बच्चे। जैसे आप ये बोलिए ना, तो मैं बता रहा हूँ टाउन हाई स्कूल सासाराम है जो टॉप स्कूल है, हम लोग वहाँ पे गए, बोले कि एक रूम दे दीजिए हम लोग को रिसर्च कराना है, सिर्फ सैटरडे संडे को प्रैक्टिकली नॉलेज जैसे टीवी कूलर फ्रिज जो टूटा फूटा हुआ इसको हम लोग इस रूम में रखेंगे, क्योंकि हम लोग को रूम को किराया देना पड़ता है। वहाँ पे लोगों के पास जो है ना हम लोग के प्रैक्टिकली नॉलेज दिखाएंगे कि क्या होता है कैसे होता है, तो वो भी मतलब जो होता है ना सुविधा नहीं, तो हम लोग खुद ही पैसा लोग जो है ये अगर सक्सेसफुल नहीं होगा आगे तो क्या हो सकता है? तो अब तो हम लोग लगे हुए हैं अपने पास से जितना लगा सकते हैं, और अगर कोई तो नेता आएंगे, कोई भी अधिकारी आएंगे जो हम लोग को बात को सुनने के मतलब आप लोग डिपेंडेंट हैं लीडर्स पे? नहीं, मेरा हम लोग को खुद पे अभी अगर लीडर पर रहते हैं तो मैंने बोला ना कि अभी गवर्नमेंट से हम लोग का सपोर्ट की जरूरत नहीं चाहते, खुद से पैसे हम लगाते हैं। ये सबसे होना है। अभी जैसे कि गवर्नमेंट के सामने भी हम लोग या कहीं से सपोर्ट मिले अटर्नी तक करना है, तो ये अपने पॉकेट से ही लगाना है। ये चीज हम लोग खुद कर रहे हैं। 12 लोग टीम है, 65 लोगों का टीम है, क्योंकि सारे के सारे 100% एजुकेटेड है, जॉब होल्डर है, ठीक है। बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और वो चाहते हैं कि और सक्सेसफुल हो, उन्हीं लोगों को ढूंढना है मुझे। हेल्प ले सकते हैं। जी वहाँ पे पोएम में लिखा हूँ, थोड़ा एक लाइन सुना देता हूँ, देखिए कि मुझे खोज है एक इंसान की, इसीलिए हम लोग अपनी बात रखते हैं कि इस वर्क करने के लिए हमें ऐसे लोग मतलब जो है ना, देखिए कि त्यागी हो बलिदानी हो मधुर जिसका बानी हो, प्यार सबसे करने वाला स्वभाव जिसका अपना हो, खोजे तवक्सा को एक ऐसे इंसान की, ईमानदारी जिसकी नीति हो, कुशल हर रणनीति हो, कठिन मार्ग पर चलने वाला हिम्मत जिसकी अपनी हो, खोजो तवक्सा को एक ऐसे इंसान की, बदलाव जिसका नारा हो, अजय भारत बनाना हो, सत्य मार्ग पर चलने वाला संकल्प जिसका अपना हो, खोजे तवक्सा को एक ऐसे इंसान की, अनजान जिसका अपना हो, समृद्ध भारत का सपना हो, देश धर्म पर मिटने वाला विचार जिसका अपना हो, खोजे तवक्सा को एक ऐसे इंसान की, खोज रहा तवक्सा संस्था कम तुम यहाँ आओगे, हमारे मिशन विजन और मकसद को सार्थक कब बनाओगे, खोजे जिस इंसान की कब तुम बनकर आओगे, तवक्सा के हर विचार को जन जन तक कब पहुँचाओगे, कहाँ रुके हो कहाँ छुपे हो तुम्हारा ही अब बारी है, तुम ही हो इंसान तुम ही हो महान, देख लेगी दुनिया देख लेगी जहान,
जिस दिन बंद कराओगे तो अक्सर का अच्छा, तो आप ये जो लिखे हैं, ये जिसके लिए लिखे हैं मतलब नहीं, हाँ, जिसे आपके पास हम बात करते हैं, ठीक है, आप इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप जो हमारा मिशन है टैलेंट वर्ल्ड का सिस्टम ला सकते हैं, क्योंकि आप एक टैलेंटेड है, आप हर एक समझते हैं, आप दूसरे को भी बना सकते हैं। तो ये अब ये किसी पर्सनल के लिए नहीं है, हाँ, तो वो मतलब वही ना कि जो सक्सेसफुल है जी, बिहार को भी हाँ, सक्सेसफुल बिहार देखना चाहिए। देखना चाहते हैं, तो जी। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये जो लिखे जी। हैं वो उन तक पहुंच रहा हो? तो वही मैं एजुकेशन के माध्यम से ना, जो हमारे पास जैसे आपसे मिले, ठीक है, किसी के माध्यम से नंबर हम लोग इकट्ठा किए, हम लोग आपके बारे में जानते नहीं थे, तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना उनके बारे में हम लोग पहले रिसर्च करते हैं कि इस सबसे मिलना चाहिए। ऐसे जोड़ते हुए 65 लोग को हम लोग साथ में लाए हैं, वो भी अलग अलग एरिया से। और ससुरा में अभी नए तो आप थोड़ी लोग बोला, मतलब रखे होंगे ना डेस्टिनी की इतने साल में ये हाँ, पूरा वो है प्लानिंग है कब जो है ना। तक अब वो तो हम नहीं बता सकते हैं डिटेल से। देखिए हमारा यहाँ पे जो है सब हाइडन है, तो अक्सर वर्किंग थ्योरी जो एक कंपनी के चलाने का, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने का एक थ्योरी होता है, जिस सिद्धांत पे काम करता है कि 1 ईयर में कितना जाएंगे, 2 ईयर में कितना जाएंगे, 3 ईयर में कितना जाएंगे, ये हमारा प्लानिंग है। तो आप लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं उसका सक्सेस हो रहा है? अभी तो क्या हम लोग बताए, जैसे पहले हम लोग 3 लोग स्टार्ट किए, 365 लोग हुए। अब जो पहले एक लड़का को सपोर्ट करते थे, 10 को पढ़ाते थे, पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही हैं, हम लोग उसको आगे बढ़ रहे हैं। एक बैच में सक्सेस हो नहीं और सकता, वो अभी क्या है जानते ना हैं। कि हम लोग पेट्रोल के स्कूल पे जाए, मैं भी फेसबुक पे नहीं गया, धीरे धीरे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो क्या है कि हमको थकना नहीं है, बस बढ़ना है। तो इसके बारे में आप इस विस्तार से पढ़िएगा, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, तो अक्सर टैलेंट एजुकेशन, क्योंकि आने वाला समय में यहाँ भी लिखे हैं युवा शक्ति संघ कि आने वाले युवाओं को स्किल चाहिए, सिस्टम चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, थॉट चाहिए, चाहिए, वर्क चाहिए, क्योंकि आने वाला युवा ना जाति ना धर्म ना किसी पर नहीं जा सकता है, उसको पैसे कमाने का संसाधन चाहिए, उसको आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इस तरीके से हम कैसे दे सके, अभी तो इतना स्टार्टिंग नहीं होता है। इसी मैंने पहले बताया कि लर्निंग अर्निंग एंड डेवलपमेंट में स्किल देना हम लोग, रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट में, ये तो फ्यूचर का वर्क है, क्योंकि जब सिस्टम बड़ा होती है तब किसी चीज़ को हम बड़े स्तर पे कर सकते हैं। तो अभी छोटे स्तर पे हैं जो लड़के हैं, अभी फिलहाल में भी हम लोग लगभग 150 से 200 लोग पढ़ा रहे हैं। और उनका जो जितना भी फाइनेंशियल, हाँ, तो हम लोग बोला, हम हाँ, लोग हाँ, जो हम सपोर्ट करते हैं 65 लोग हैं इस तरीके से। हम और हमारी अब जैसे कि हम लोग संस्था के पास तो कंप्यूटर क्लास नहीं था, हम सबसे टाइप कराए कि सर हम लोग गरीब लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, क्या आप एक बैच में कम से कम 5 लड़के को फ्री पढ़ा सकते हैं? तो बहुत सारा आज भी इंसानियत जिंदा है, तो एक बैच में 5 लड़के को डाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जो 10,000 रुपया था उसको बचा देते हैं, क्योंकि ससुराल में कंप्यूटर का 10 से 15,000 रुपया लगता है। अगर उसको 10,000 रुपये बचता है तो अपना मदद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी वही तो एजुकेशन दिया जाता है, कंप्यूटर में कोई खास पैसा लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं कि मदद करें उसको। ये नहीं कि हम जाए उनको पैसे दे दें। हम लोग का सोचा है कि किसी को 1,000 रुपया या 10,000 देने से उनकी समस्या समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन अगर उसको आप स्किल दे दिए, उसको एजुकेशन दे दिए, उसको एक रास्ता एक प्लेटफॉर्म दे दिए, तो अपने समस्या का समाधान खुद मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोग मदद करते हैं, ये नहीं कि पैसे फाइनेंशियल इस तरह। हाँ, दूसरी जो सामाजिक काम करते हैं, जैसे कि 1 तारीख को हम लोग कंबल वितरण किए और किसी को खाना खिलाने के लिए, पेड़ पौधा लगाने का, ये अपनी जिंदगी में हम लोग सोच अलग अलग प्लानिंग है, जो अलग अलग स्तर पर हम लोग का जो और जो आप बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं उन सबको भी ये सब एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल जो है सोशल एक्टिविटी उनको भी। हाँ, बस पेड़ पौधा लगाने का, कि जैसे कि हम लोग का इसमें का सामाजिक कार्य का रूल है कि 15 साल से नीचे से पेड़ लगाना लड़के से, और जो बूढ़े लोग हैं उनसे। कारण भी लॉजिक है कि जो बच्चे 15 साल से तो ना, उनको हम लोग का सोचे कि आप अपने जिंदगी में एक पेड़ पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि आप उससे किसी को छांव दे सके, फल दे सके, अच्छा ऑक्सीजन दे सके। और बूढ़े लोग का लॉजिक हम लोग रखे हैं कि आप तो जो आया धरती पर जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप एक अपने बेटा, अपना एक बेटी के तौर पर निशानी छोड़ के जाए, जब वो मतलब इस धरती से जाए। क्योंकि जो बीच में मीडिएटर है उनको जॉब करना है, बिजनेस करना है, इधर उधर भाग दौड़, तो उस पेड़ को देख रेख भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट है उसको पढ़ने जाना है, 5 साल तक देख रेख कर सकता है। एक बूढ़े हैं तो अपने घर पे जाके अपने गांव में भी लगा देते हैं। तो हम लोग सिर्फ पेड़ पौधा लगाकर उनका सेवा की जिम्मेदारी खुद ही देते हैं। हम लोग का मकसद नहीं है कि फोटो खिंचाकर ढेर सारा पेड़, 10 ही पेड़ लगाएंगे, लेकिन 10 पेड़ जो है आना चाहिए, मतलब उनका सेवा भाव होना चाहिए। तो इस तरीके के काम में हम लोग स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं। बाकी ये नहीं कि खाना वितरण करवाए उनसे, कंबल वितरण तो करवाए। ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बिहार में 1-2 और होगा ही। बहुत सारे हो गए, एसबीओ तो ओपन होते हैं। हाँ, टाइप जिससे बात होती है ना, हम लोग उससे बात अपनी रखते हैं। जितना पहुँच है हम लोग का, उतना हम लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन दूसरे मिले। ससुराल में बहुत सारे कम से कम 30 से 35 NGO है, लेकिन एक होता है कि हम लोग का एज है, वो एज आप समझते हैं कि एज ए स्टूडेंट अभी हम लोग 1-1.5 साल से जॉब कर रहे हैं, नहीं तो स्टूडेंट ही थे हम लोग।
तो क्या होता है ना कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में सोचते थे कुछ करेंगे और एनजीओ स्टार्ट करते हैं लोग बड़े लोग उसको पैसे कमाने के लिए, हम लोग का मोटिव वो नहीं है कि जो भी तवक्सा का हम लोग नाम दिए, चाहे तवक्सा राष्ट्र निर्माण हो, तवक्सा राष्ट्र रक्षक हो, नारी शक्ति हो, किसान शक्ति हो, युवा शक्ति हो, ये हर चीज काम करने के लिए सब ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। किसानों के लिए क्या बना? अभी हम लोग कुछ कर नहीं रहे, प्लानिंग तो अक्सर नारी शक्ति संघ अभी लड़की के लिए जो बताया अंजलि भारद्वाज जी को, उनको हम लोग के किसान शक्ति संघ और युवा, ये अभी जो है ना सिर्फ स्किल पेज पे हम लोग काम कर रहे हैं और रिसर्च के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। जो है टीवी मोबाइल ये सब लड़के लोग को बुलाते हैं, जैसे घर का डायग्राम बनाना, रोड बनवाना और जो कैलकुलेटर बनना कंप्यूटर दुनिया में, तो मैं अपनी फील्ड में ज़्यादा उन लोगों को देता हूँ और जो दूसरे फील्ड में है तो हर सैटरडे संडे को 2 दिन हम लोग से बुलाते हैं, क्योंकि हर एक दिन उनको हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें अपना भी समय देखना है, अपना भी काम करना है। तो सिर्फ सैटरडे संडे को लोग ऑफिस में आते हैं, तो स्कूल का बिल्डिंग बनाना है, कैसे बनेगा, रोड में बताइए कैसे लगेगा, रोड में पेड़ पौधा क्यों लगाया जाता है, कैसा फल देने वाला पेड़ पौधा क्यों नहीं लगाया जाता है, इसमें लॉजिक के तहत आप सोचिए। इस तरीके से हम लोग को लॉजिकली सोचते हैं कि लॉजिकली क्रिएटिव माइंड हो, इस तरह जो हम लोग मीटिंग दे सकते हैं इस तरह से मदद करने का प्रयास करते हैं। तो आपसे तो बहुत सारे लोग मिले ही होंगे, आपसे सवाल किए, लेकिन हम लोग ये राय है, ये आपसे कोई सवाल जवाब नहीं था, क्योंकि हम लोग का मीडिया वाले नहीं, मीडिया वाले में ऑपरेशन वाले अलग है, ठीक है ना। तो आप तो एक अच्छा रास्ता चुन रहे हैं, आपके कारण बहुत सारे लोग बता सकते हैं, लेकिन जो होते हैं ना कि एक पत्रकार जो है ना, सेफ्टी का भी बहुत हाँ ये अच्छा एक पॉइंट लेके जो हम लोग रीड मिशन में रखते हैं, अगर आता हमारे पास प्लान तो बताते हैं, जैसे बड़े बड़े बात करते हैं कि साइंटिस्ट भी अगर हो गया बड़ा तो उसको मारने के लिए विदेश के जो जो सिस्टम होते लग जाते हैं। मन कर देना चाहिए। अच्छा हाँ, तो इस तरह से